ससुराल वालों की लाडली बन जाओगी जब मेरी तरह ईद पे ये गोला कबाब बनाओगी। अगर आपने इस ईद पे बड़े जानवर की कुर्बानी करनी है तो ये रेसिपी आपको लाजमी बनानी चाहिए, क्योंकि ये है कबाबों का बादशाह यानी कि गोला कबाब। ऐसे गोला कबाब जो कि घर के सादा मसालों के साथ बनते हैं, लेकिन खाने में ये गोला कबाब इतने चटपटे, जूसी, सॉफ्ट, जबरदस्त के सब उंगली चाटते रह जाएंगे। अगर आप घर में जब भी कोई कबाब बनाए तो वो अच्छे नहीं बनते, पकाते हुए टूट जाते हैं, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। बस अब इस बकरा ईद पे आप यही गोला कबाब को बनाएंगे। सबसे पहले एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर गरम घी में डालें और इसको गोल्डन कलर आने तक पका लें। प्याज को फ्राई करके घी से निकालें। अब हमें 1 किलो गाय का गोश्त चाहिए। गोश्त हमने बगैर हड्डी वाला लेना है। गोश्त को धोकर अच्छे से साफ करके इसमें कुछ नमक मसालों को डाल दें। 2 चम्मच साबुत धनिया पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। जो प्याज अभी हमने फ्राई किया है वो प्याज भी इस गोश्त में डाल दें। अब एंड पे इसमें 3 ब्रेड के स्लाइस को डाल के ये सारी चीजों को चॉपर में डाल के इसका बारीक सा कीमा बना लें। अगर चॉपर है तो घर में इसका बारीक सा कीमा बना ले, वरना बाजार से भी इसका कीमा बनवाया जा सकता है। गोश्त का मैंने कीमा बना लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 प्याज। मैंने 1 प्याज को लेके कद्दूकश किया है। कद्दूकश करने के बाद प्याज को हाथ में लेके अच्छे से निचोड़ लिया। पानी को मैंने जाया कर दिया। हाथ में जो खुश्क प्याज बचा है वो 1 प्याज इस कीमे में डाल दें। 1 बड़ा चम्मच कूटा हुआ लहसुन। याद रहे कि इस मसाले में हमने अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 1 बड़ा चम्मच कूटा हुआ लहसुन इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा ताजा धनिया और 4 चुटकी मीठा सोडा। ये वही मीठा सोडा है जो कि हम चने वगैरह गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 बड़ा चम्मच गाढ़ा दही। दही एकदम गाढ़ा लेना है। अगर आपके पास पतला दही है तो आटा छानने वाली छन्नी के ऊपर दही को डाल के 2 से 3 घंटों के लिए रख दें। 2-3 घंटों के बाद दही का जो पानी होगा वो छन्नी के जरिए नीचे निकल जाएगा और जो गाढ़ा दही होगा वो छन्नी के ऊपर रह जाएगा। जो छन्नी वाला गाढ़ा दही है ना, हमने वो वाला दही का 1 बड़ा चम्मच इस मसाले में इस्तेमाल करना है। 4 चुटकी मीठा सोडा लाजमी डाले हैं ताकि कबाब अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने। 1 मिनट तक कीमे के इस मसाले को मैंने हाथों से अच्छे से मसल लिया है। मसाला हमारा तैयार है। अब इसको उठाएं और 5 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। दोस्तों, मुझे तो ये गोला कबाब अंदर से बहुत ही मॉइस्ट और जूसी चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस कीमे को पूरी रात के लिए फ्रिज में रखा था। अब इस मसाले को फ्रिज से निकालें। हाथों के ऊपर हल्का सा घी लगाएं। थोड़ा सा मसाला हाथ पे लेके वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसके गोला कबाब बना लें। मैंने ये चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये चॉपस्टिक ना हो तो जो बच्चों की पेंसिल होती है आप उसके साथ भी ये कबाब बना सकते हैं। जब ये गोला कबाब की शेप बन जाए तो इसको चॉपस्टिक से निकाले, घी में डाल के कबाब को पका लें। अगर आपके पास चॉपस्टिक भी ना हो, पेंसिल भी ना हो, तो आप स्टील के चम्मच के साथ कबाब को बना लें। जैसे मैंने चम्मच के साथ गोला कबाब बनाए हैं बिल्कुल वैसे आप गोला कबाब को बना सकते हैं। मैंने सारे ऑप्शंस आपको बताए हैं ताकि हर कोई इसको आसानी से बना ले। चम्मच से गोला कबाब को निकाले, गरम घी में डाल के इसको पका लें। लेकिन अगर आपने बकरा ईद पे ये कबाब बना के फ्रिज में रख के स्टोर करने हैं 3 महीनों के लिए, तो क्या करें दोस्तों? अगर तो आपने गोला कबाब को फ्रीज करना है तो फिर आप चम्मच या फिर चॉपस्टिक के ऊपर गोला कबाब को नहीं बना सकते। तो फिर आपको चाहिए ये वाली सीखें। थोड़ा सा मसाला हाथ पे लेके वीडियो में दिखाए गए तरीके से सीख के ऊपर कबाब को बना लें। जो चम्मच और चॉपस्टिक के ऊपर कबाब बनाए हैं तब हाथों के ऊपर हल्का सा घी लगाया था। लेकिन जब ये सीखों के ऊपर कबाब को बनाना है तो हाथों के ऊपर घी नहीं लगाना, हाथों के ऊपर ठंडा पानी लगाना है। गोला कबाब मैंने बना लिया है। अब इस सीख को डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रख के इसको 2 मिनट के लिए साइड को घुमाते हुए पका लें। 2 मिनट पकाने के बाद गोला कबाब को सीखों से उतार लें। बिल्कुल बेफिक्र रहे, सीख से उतारते हुए ये कबाब जरा भी टूटेंगे नहीं। सारे कबाब मैंने सीखों के ऊपर लगा के 2 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर रख के पका लिए हैं। अब ये सारे कबाब आप किसी प्लास्टिक के डब्बे, जिपलॉक बैग या फिर किसी शॉपर में डालें और फ्रिज में इसको 3 महीनों के लिए रख के स्टोर कर लें। जब भी गोला कबाब खाने का दिल करे फ्रिज से निकालें, गरम घी में डालकर इसको फ्राई कर लें। मैं आपको दोबारा से बता दूं, अगर आपने ये गोला कबाब फौरन बनाकर खाने हैं तो फिर चम्मच या फिर चॉपस्टिक के ऊपर कबाब को बनाए, गरम घी में डालकर उसको फ्राई कर लें। लेकिन अगर ये गोला कबाब फ्रिज में रख के स्टोर करने हैं तो फिर सीखों के ऊपर लगा के इनको पकाना पड़ेगा। गरम घी में कबाब को डालकर 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। बस इतना याद रहे कि हमने गोला कबाब को पका के ओवर कुक नहीं करना, वरना ये अंदर से रूखे और सख्त बनेंगे। बिल्कुल बेफिक्र होकर गोला कबाब को फ्राई करें क्योंकि ये फ्राई करते हुए जरा भी टूटेंगे नहीं। मैंने एक बात नोट की है, आजकल आप लोग मेरी वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे। तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त, डिलीशियस, सॉफ्ट, जूसी, चटपटे, चटखारेदार गोला कबाब तैयार हैं। जितने ये देखने में टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, खाने में उससे कई गुना ज्यादा टेस्टी। अंदर से ये इतने मॉइस्ट और जूसी है ना कि इसको खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल आंखें बंद करके गोला कबाब की ये वाली रेसिपी को आपने ईद पे बनाना है, क्योंकि ये वाहिद ऐसे कबाब है आप इनको जैसे मर्जी बना ले, इसके खराब होने का कोई चांस नहीं बनता। गरमा गर्म गोला कबाब को चटखारेदार चटनी के साथ देख के आपके मुंह में भी आ गया ना पानी। जरूर ट्राई करें। वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक कर दे। बकरा
ईद के हवाले से मजीद रेसिपीज चाहिए तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें। थैंक यू।